सोशल मीडिया के सभी मित्रों को राणा यशवंत प्रताप सिंह का नमस्कार। मित्रों, आज आप सब बिहार के राजनीतिक हलचल से चिर परिचित होंगे। आज चचा और भतीजा ने शपथ ग्रहण लिया। नीतीश कुमार जी ने 8वीं बार शपथ लिया। अब बीच बीच में हाथ छोड़ना हो किसी का तो कई बार भी शपथ ले सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि कितनी बार अभी शपथ लेंगे कार्यकाल पूरा होने तक, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता के साथ धोखा किया है, बिहार के मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आपको नीतीश कुमार जी का इतिहास जरा बताना चाहता हूं। दल बदलने, पलटी मारने के जो उनका इतिहास है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 1994 में लालू यादव के साथ उन्होंने छोड़कर नई पार्टी बनाई। 1996 में भारतीय जनता पार्टी से जाके मिले और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ गठबंधन एनडीए गठबंधन में शामिल किया और 2013 तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। 2013 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया तो ये प्रधानमंत्री का सपना पाल लिए बनने का, और नरेंद्र मोदी जी को यह कहते हुए असहमति अपनी जाहिर की और यह कहते हुए गठबंधन तोड़ा कि गोधरा कांड जिसके द्वारा हुआ है, जिसके कालखंड में, उससे हम किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी कि आज जान लीजिए कि देश की सर्वोच्च अदालत ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दामन बेदाग है, ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर क्या होता है। 2013 में इन्होंने साथ छोड़ा। 2014 में ये लोकसभा के चुनाव लड़े और जब लोकसभा का चुनाव ये लड़े तो परिणाम क्या आया? 2 सीट मात्र जदयू पाई थी, 2 सीट लोकसभा में। और फिर इन्होंने राजद के साथ हाथ जोड़ा और फिर 2015 में जब चुनाव लड़े तो सबसे उस समय भी छोटी पार्टी के रूप में थे, राजद बड़ी पार्टी थी, और फिर ये मुख्यमंत्री बन गए। और 2015 में जब इन्होंने सरकार बना लिया तो 2017 में अपने भतीजा को भ्रष्टाचार में मामले में नाम आने पर तेजस्वी जी से अपना रिश्ता तोड़ा, क्योंकि लालू यादव जी सजा याफ्ता हैं तो तेजस्वी जी भी भ्रष्टाचार के मामले में हैं, बेल पर हैं। ये सारे बिहार की जनता के साथ साथ भारत की जनता को पता है। वहां उन्होंने अपने आप को उनसे इस बात पर अलग किया कि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ सरकार नहीं चला सकते। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुराना सहयोगी समझकर उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2019 में वही नीतीश कुमार जो लोकसभा में 2 सीट पाए थे, 2019 में 16 सीटें हैं लोकसभा की इनकी, और भारतीय जनता पार्टी जो 22 सीट पाई थी 14 में, आज 17 सीट पाई, माने आज 17 सीटों के साथ बिहार से अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। सिर्फ इनके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने 22 से 17 सांसद किए, इनको 16 किया। अब ये 2014 में 2 सीट पर थे और लालू यादव जी का खाता भी नहीं खुला। तो आज फिर से इनके मन में प्रधानमंत्री बनने की चाहत जन्म ले ली है और वो आगे बढ़े हैं। और उसके साथ जो आरोप लगा रहे हैं कि आरसीपी सिंह को हमने नहीं कहा, तो ये बात बिहार की जनता को सब पता है, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है कि चाचा भतीजा क्या कर रहे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से मैं आपके बीच में इनके पलटने का जो एक एक क्रमवार तरीका से मैंने आपके बीच में चर्चा किया। साथ ही मैं ये बता रहा हूं कि इसी कारण कई लोग इन्हें पलटू राम कहकर संबोधित कर रहे हैं। मुझे बेहद दुख है कि बिहार की जनता के साथ इस प्रकार का विश्वासघात, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से विश्वासघात करने का जो इन्होंने निर्णय लिया, इससे मुझे लगता है कि इन्हें मुख्यमंत्री पद से मोह हो गया है। इसके साथ मैं बताता हूं वो व्यक्तिगत अपमान की बात कर रहे हैं। जरा मैं बताना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा के अभियान से समाज को जोड़ने का काम किया है। समाज के हर भाग को, हर वर्ग को एक सूत्र में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन आपने क्या किया है? आप चाचा और भतीजा जातीय जनगणना करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने जो जातीय जनगणना के लिए बिहार में आदेश दिया, इससे आपसे मतभेद था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आप जाति के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, जाति के नाम पर समाज का विघटन कर सत्ता में रहने का प्रयास आपका है।
और आप विश्वास रखिए कि बिहार की जनता हर कार्य का जवाब देगी। बिहार की जनता यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के साथ है। बिहार की जनता कोरोना काल में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर भारतवासी के साथ अपना संवाद स्थापित किया, जिस प्रकार से फ्री वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, इसलिए बिहार की जनता बस इंतजार कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह महागठबंधन का जो अभियान, जो ये सरकार बनी है, महागठबंधन जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। इस गठबंधन में बहुत जल्द ही दरार पड़नी है, क्योंकि दो स्वार्थी लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो छोटी पार्टी समझकर भी आपको मुख्यमंत्री बनाए रखा, आपके लिए हमेशा आपके सहयोग में खड़ा रहा, क्योंकि बिहार का हित भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी अब तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। हमारे विधायक आपको सदन में जवाब देंगे और हमारा हर कार्यकर्ता, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के लिए निरंतर संघर्ष करेगी। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है हर घर तिरंगा, आप सब भारत मां भारती का यह तिरंगा अपने घर पे लगाइए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाइए और एक नया इतिहास बनाइए कि हर भारतीय के घर में, हर भारतीय के घर पे झंडा लगा है और इस झंडा से विश्व में संदेश देने का काम करिए कि हम भारतीय एक हैं। हमारे देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के लिए और मां भारती को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मां भारती।